Hello students, welcome to my class, and today I start our English literature class, and today we gonna start a new chapter number 10, the adjutant bird, page number 78-79. Okay, so please note down in your diary that today's lesson is chapter 10, the adjutant bird, page number 78-79. Okay students, so let's start. The adjutant bird. The tall, long-legged adjutant bird lived with his wife on the island of Borneo. One day, while his wife was out flying, he fell asleep near their nest. On his back, his sleek grey feathers were neatly arranged, and the white feathers on his front. So एक लंबा सा उसका लॉन्ग लेग था, मतलब लेग भी लंबा था, तो उसका नाम मतलब एडजटेंट बर्ड है। वो अपने वाइफ के साथ एक आइलैंड पे रहता था। उस आइलैंड का नाम है बॉर्नियो। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सो रहा था और उसकी वाइफ उड़ने के लिए गई, और वो सो रहा था नियर देयर नेस्ट, उसके नेस्ट के पास ही वो सो रहा था। तो उसके बैक में ग्रे फेदर्स थे, तो बहुत ही नीटली अरेंज करके हुए था वो। ओके, सो हिज फ्रंट वेर ओनली ओकेशनली रफल्ड बाय द वार्म ब्रीज. While he was sleeping, a family of monkeys, 9 of them, came stealing down from their trees. So, जब वो सो रहा था तो तभी कुछ मंकी के फैमिली आए थे, जिसमें 9 मंकी थे। तो वो चोरी करने आए थे पेड़ से कुछ। They saw the adjutant bird sleeping peacefully and started to comment on his appearance. तो जब वो लोग क्या कर रहे थे, वो एडजटेंट बर्ड जब सो रहा था पीसफुली, तो वो कमेंट कर रहे थे उसके अपीयरेंस को लेके। द बर्ड वॉज डीपली asleep. बर्ड तो एकदम सो रहा था, एकदम गहरी नींद में था। एंड डिड नॉट हियर देम, तो वो सुन नहीं पाया। द मंकीज पुश्ड एंड शोड ईच अदर, तो इसको उसको सब ठेल रहे थे, धक्का दे रहे थे। अदर क्लोजर एंड क्लोजर टू एडजटेंट बर्ड, तो एक एक करके एडजटेंट बर्ड के पास आ गए। दे वेर बोर्ड एंड जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स they dared each other and pulled out all the tall bird's feather. So तब जब वो बोर हो रहे थे तो अपने सभी को मज़ा देने के लिए क्या कर रहे थे, एक दूसरे को खींच रहे थे एंड तो एक दूसरे को मतलब डेयर कर रहे थे कि चलो बर्ड्स के फेदर आप लोग उतार के फेंक दो, ऐसा ही कुछ। देन दे रोल्ड अराउंड हूटिंग एंड लाफिंग एट हिम. दे वेर सो नॉइजी एंड द एडजटेंट बर्ड वोक अप. तो तभी वो लोग क्या कर रहे थे, हूट कर रहे थे, मतलब वो चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, इतना नॉइजी हो गया था चारों ओर। तो एडजटेंट बर्ड उठ गया। Because they thought he looked peculiar. The monkeys pointed at him and laughed at him because they thought he looked peculiar. तो monkeys उसको point कर रहे थे, उसको देख रहे थे, हंस रहे थे और बोल रहे थे, मतलब peculiar, उसको देख के लग रहा था एक peculiar टाइप का कुछ है, क्योंकि उसके जो भी feathers थे सब उन्होंने तोड़ के फेंक दिया। The adjutant bird stretched his wings as if to fly off, but found that he could not do so. So एडजटेंट बर्ड जब उड़ने के लिए अपना पंख फैलाए तो देखा कि वो उड़ नहीं पा रहे,
उड़ नहीं पा रहा है. Then the adjutant bird began to cry aloud. तो तभी वो adjutant bird क्या चिल्लाने लगी, रोने लगी. What was he to do now? अभी वो क्या करेगी? Without his feathers he could no longer fly in search of food. तो पंख के बिना वो कैसे उड़ेगी? वो नहीं उड़ पाएगी और कैसे अपना खाना सर्च करने के लिए जाएगी. आफ्टर अ टाइम हिज वाइफ केम बैक. कुछ समय बाद जब उसकी वाइफ आई, शी वॉज सॉरी फॉर हिम, ब्रॉट हिम फूड एंड आस्क्ड हिम हाउ इन द वर्ल्ड ही हैड लॉस्ट हिज फेदर. तो जब वो आई तो वो बहुत ही दुखी थी और उसके लिए खाना भी लेकर आई थी और उसको पूछा कि तुम्हारा फेदर्स कैसे चला गया. The adjutant told her how these horrible monkeys had come while he was asleep and plucked them all out, and how when he awoke they had laughed because he looked so funny. So जब एडजटेंट बर्ड तब उसको कहा, उसकी वाइफ को तब सब कुछ कहा कि कैसे वो मंकीज़ आए और उसके जो भी फेदर्स थे सब उसने मतलब तोड़ दिए. ठीक है, तो कैसे वो हंस रहे थे उसके ऊपर. द एडजटेंट बर्ड्स वाइफ सेड, डोंट वरी माय डियर, आई विल टेक केयर ऑफ़ यू अंटिल यू ग्रो न्यू फेदर्स. तो उसकी वाइफ ने बोली कि तुम चिंता मत करो, मैं तब तक आपका ख्याल रखूँगी जब तक न्यू फेदर्स नहीं आते हैं, नहीं ग्रो करते हैं. आफ्टर अबाउट 2 months द एडजटेंट बर्ड वॉज एबल टू फ्लाई, फॉर हिज विंग फेदर्स हैड ग्रोन. तो तब क्या हो रहा था कि 2 महीने के बाद एडजटेंट बर्ड तब वो उड़ पा रहा था, वो उड़ने के लिए एबल हो गई थी और उसके फेदर्स फिर से ग्रो करने लगे थे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आज मैं इतना तक ही पढ़ाऊँगी. आप लोग इतना तक पहले पढ़ो, समझो, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. ओके. सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग.